कुछ चीजें होती है पर दिखती नहीं, कुछ चीजें दिखती है पर होती नहीं। ऐसा ही कुछ अपने आस पास होता है पर दिखता नहीं, असल में वो होता ही नहीं। पर कुछ लोग उसे मानते हैं, कुछ लोग नहीं। वही जो लोगों के दिमाग में है। Kenapa tak tidur lagi, ha?
क्या मुर्गी को बचे? हैं? बंगाली चुड़ैल? रसगुल्ला वाली? हाँ, from Kolkata. And I don't like रसगुल्ला. I like गुलाब जामुन. मेरे पास तो गुलाब जामुन नहीं है। हाँ, लेकिन मिष्टी दो ही है। मिष्टी दोई? ये कहाँ मिलेगा? यही है, गुप्ता जी की दुकान पे। मुझसे झूठ बोल रहा है? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मुझे तो ये भी नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया, और आप मुझे क्यों डरा रहे हैं? मैं स्त्री हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। भाई कुछ बात करनी थी। हाँ गुल्लू बोलना। अच्छा तो ये बात है, एक काम कर, तो आज रात को घर पे आ जा। रात को? लेकिन रात को क्यों? मेरे पास एक ऐसी तंत्र विद्या है जिसे हम रात में ही कर सकते हैं, और उस तंत्र विद्या को करके हम उस भूतनी को अपने वश में कर लेंगे। ओके भाई, मैं आ जाऊंगा। देखिए भाई, आंखें खोलो ना, बहुत डर लग रहा है। अब बता तेरी प्रॉब्लम क्या है? मुझे रात में नींद नहीं आती, मुझे बहुत डर लगता है डीके भाई, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। क्या वो चुड़ैल की किताब है तुम्हारे पास? हाँ भाई, ये लो। अबे घोचू, क्या हुआ डीके भाई? अबे तुझे कोई भूत वूत नहीं लगा है? तूने ये किताब पढ़ ली और ये चुड़ैल तेरे पीछे आई। भाई अभी कहते हो भूत नहीं लगा, और अभी कहते हैं चुड़ैल पीछे आई। एक बात बता, भूत मतलब क्या? जो लोग मर जाते हैं और उनके मरने के बाद उनकी आत्मा यहाँ वहाँ भटकती है, उन्हें भूत कहते हैं ना। शायद ये जवाब सही हो, मगर गलत भी हो सकता है। कैसे? भूत का असली मतलब होता है पास्ट। जो भूतकाल में घटित हो जाता है, उस वाक्य को, उस घटना को भूत कहते हैं। फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। देख, इंसान जिस चीज को छूता है, देखता है या महसूस करता है, वो सारी चीजें उसके लिए याद बन जाती है, यानी मेमोरी बन जाती है, पास्ट बन जाती है। यादें? पर यादों का हम पर क्या असर? एग्जाम्पल, जैसे तूने एक किताब पढ़ ली, उस किताब की सारी कहानी उस चुड़ैल के इर्द गिर्द बुनी गई थी, और उसे पढ़ने के बाद उस कहानी का, उस चुड़ैल का, उस किताब का गहरा असर तुझ पर हो गया। ऐसे कैसे? भला किताब पढ़ने से मेरे दिमाग पे क्या असर होगा? तुझे वो चुड़ैल कहाँ दिखी? सपने में, जो असल में है ही नहीं, उससे तू डर गया। इसे साइंस की भाषा में हेल्यूसिनेशन यानी भ्रम कहते हैं। भ्रम? भला वो क्या होता है? तूने लग रहा वो मुन्ना भाई मूवी देखी है? हाँ भाई देखिए। उस मूवी में संजय दत्त एक लाइब्रेरी में गांधी जी के जीवन पर छपी हुई किताबें एक रात में पढ़ लेता है। हाँ, पढ़ता तो है। फिर एक सुबह गांधी जी उसे अचानक से दिखने लगते हैं, और वो गांधी जी से बात करता है और गांधी जी उससे बात करते हैं, लेकिन उसके अलावा गांधी जी किसी भी नहीं दिखते।
उस मूवी में संजय दत्त को स्क्रीजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी हो जाती है। भाई मैं पागल नहीं हूँ। मुझे पता है तू पागल नहीं हुआ है, तू सिर्फ डर गया है, और ये एक आम बात है। भाई मैं पक्का ठीक हूँ ना? हाँ गुल्लू, तो बिल्कुल ठीक है। फिर मुझे वो चुड़ैल का सपना क्यों आया? देख, जब भी हम कोई हॉरर मूवीज देखते हैं या कोई हॉरर बुक पढ़ते हैं या कोई हॉरर कहानी सुनते हैं, तो उस हॉरर कहानी का हम पे कुछ दिन तक या कुछ देर तक असर होता है। मगर ये हर बार हुआ तो हमें बिना डरे और बिना देर किए किसी मनोवैज्ञानिक से यानी किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। या किसी बाबा या किसी तांत्रिक को दिखा दे तो? ये तो आस्था और अंधश्रद्धा की बात है, लेकिन कोई भी गलत डिसीजन लेने से पहले हमें डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। अब मैं समझ गया, मैं तो यूं ही डर गया था। मुझे लगा सच में कोई भूत मुझे मारना चाहती है। असल में तो भूत होते ही नहीं, ये तो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। ठीक है भाई, मुझे वो पायल की आवाज फिर से आ रही है। हाँ यार, मुझे भी आ रही है। भाई अब क्या करें? तुझे हनुमान चालीसा आती है?